लेकिन हमको एक पैगाम देना है कि यह जमहूरी मुल्क है, इसका फैसला कोई एक सियासी पार्टी का नेता मुंबई में बैठकर औरंगाबाद के फैसले नहीं कर सकता है। अगर औरंगाबाद का फैसला करना है तो औरंगाबाद की आवाम करेगी यह फैसला। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि 24 घंटे पहले ही हमने ये तय किया कि आज एक मीटिंग हम रखें, तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाए जाए, समाजी संगठनों के, अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के जितने भी रहनुमा है, लीडर्स है, उन सभी को बुलाए। मैं आप लोगों को साफ तरीके से बता दूं कि कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं थी कि जिसको हमने पर्सनली मैंने लेटर नहीं भेजा। तमाम जाति के, चाहे वो ब्राह्मण महासंघ हो, सिखों के जितने भी गुरुद्वारा है उनके अध्यक्षों को, हमारे अंबेडकरी समाज के जितने भी प्रमुख नेता है उन सभी को, बोहरी समाज को, हमारे शिया भाइयों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, हमने सबको इसमें दावत दी थी। मकसद यही था कि आज कम से कम हमें यह तो पता चले कि ये जो हम पर लादा जा रहा है, इसकी मुखालिफत जिस तरीके से पेश की जा रही है, जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है कि ये मुद्दा जो है ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा है, मैं सबसे पहले एक बात यहां पर साफ कर दूं और यकीनन आप लोग इस बात की तायीद करेंगे। हम सब यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हम छत्रपति संभाजी महाराज का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से ये जो फैसला लिया गया है, अगर हम खामोशी से इसको सहते जाएंगे सिर्फ इसलिए कि कोई एक सियासी जमात सत्ता के अंदर बैठी है और उनके किसी नेता ने 25-30 साल पहले शहर के अंदर आया था और उसने ख्वाहिश जाहिर की थी, और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर औरंगाबाद वालों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा और अगर हम अब भी अगर खामोश रहेंगे तो शायद हो सकता है कि आने वाली नस्लें हमसे पूछेगी, जब इस शहर का नाम बदला जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। मैं समझता हूं कि जितने भी यहां पर लोग हैं, और मैं खुद, मेरी खुद की यह ख्वाहिश है कि मैं पैदा औरंगाबाद में हुआ हूं और इंशाल्लाह मैं मरना भी औरंगाबाद के अंदर ही चाहूंगा। उसमें मेरा बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर अगर औरंगाबाद है तो मैं चाहूंगा कि मेरे डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर ही औरंगाबाद रहना चाहिए, और ये हम सभी लोगों की ख्वाहिश है। मुझे मालूम है कि हम अलग अलग राजनीतिक सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं और रखना चाहिए, ये जमहूरियत की खूबसूरती है, लेकिन जब यह फैसला लिया गया, मैं मुबारकबाद देता हूं यहां के तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो सत्ता के अंदर थे और जिनके नौजवानों ने, जिनके लीडरों ने 1 मिनट का वक्त नहीं लगाया और सीधा अपने पार्टी के मुंह पर है तो इस्तीफा फेंक मारा कि नहीं, हमको पार्टी मायने नहीं रखती है, हमको हमारे शहर से मोहब्बत है। मुबारकबाद के हकदार है, लेकिन अब ये लड़ाई हमको कैसी लड़नी है, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आज मुल्क में जो हुकूमत है ये यहां पर कोई जमहूरियत अब बची नहीं है। हम डिक्टेटरशिप के एक दौर से में गुजर रहे हैं। डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर हावी हो चुकी है कि मैं जो कहूंगा वो कानून है। कहीं ना कहीं हमें दोनों रास्तों का इख्तियार करना पड़ेगा। एक तो यह है कि औरंगाबाद के अंदर जितनी भी हमारी सामाजिक राजनीतिक संगठन है, पार्टियां हैं, हम सभी को हाथ में हाथ डालकर एक आवाज के अंदर एक नारा देना होगा कि नहीं, ये शहर औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद रहेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज उन सरकारों के पास जाना चाहिए कि तुमने मुंबई में बैठकर अगर कोई फैसला लिया है मेरे शहर के ताल्लुक से, मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। कहीं ना कहीं हमें यह दिखाने की जरूरत है कि हम लोग तुम्हारे फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। मैं आज यहां पर जितने भी लोग, जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हमारी एक जो बहन
जो पत्रकार तृप्ति डिग्गीकर, बहुत हिम्मत लगती है कि किसी को आकर अपने दिल की बात बोलने के लिए, मुल्क के अंदर तो मन की बात बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन दिल की बात बोलना और इतने खुले तरीके से बोलना बहुत हिम्मत का काम है। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज एक ने आवाज उठाई है, उसके साथ कल ये कड़ी जुड़ती जाएगी और बहुत सारे लोगों के अंदर हिम्मत आएगी कि नहीं, हम भी बोलेंगे। मुझे खुशी, पवन डोगरे को जब मैंने सुना था सोशल मीडिया के ऊपर, अफसर भाई को जब मैंने सुना था, मुझे खुशी हुई और फख्र हुआ कि मैं उस शहर से, उस जिले से ताल्लुक रखता हूं जहां के लोग अपनी सियासी पार्टी से ज्यादा अपने शहर से मोहब्बत करते हैं, अपने उसूलों से मोहब्बत करते हैं। हमें इस ताल्लुक से हम एक ठहराव पास करें और अगर सबकी सहमति है तो मैं समझता हूं कि सरकार को एक ताकत दिखाने की जरूरत है और वो ताकत हमें सड़क के ऊपर ही दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे इस फैसले की मुखालिफत तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोग सड़क के ऊपर आकर कर रहे। दूसरा यह है कि जो अदालती कार्रवाई है वो अदालती कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए जितने एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम एक्सपर्ट्स, अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स के साथ चर्चा की। मैं जो भी लोग अदालत के अंदर जाना चाह रहे हैं उनसे यह कहूंगा कि अदालत में जाने से पहले एक इत्तेफाक राय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अदालत के अंदर अगर यह मामला अगर खत्म हो गया तो फिर हमारी लड़ाई कहीं पर भी नहीं जाएगी। तो अदालत में जाने से पहले भी जितने भी सीनियर लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम खुद दिल्ली के अंदर यहां से जितने भी लोग अदालती कार्रवाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, वो लोगों ने साथ में बैठना चाहिए। और एक बात यह है कि सियासी जो हमारी आपस में अगर कोई इख्तिलाफ है, कम से कम इस मुद्दे को लेकर हमारे सियासी जितने भी इख्तिलाफ है उसको सबको भूलना होगा। इम्तियाज जलील आपको पसंद हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन यह मुद्दे के ऊपर मैं एक कार्यकर्ता बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए चाहूंगा। कोई ना कोई एक खड़ा रहे इसके अंदर कि मैं इसका नेतृत्व करूंगा और मेरे पीछे आप लोग आए, हम आने के लिए तैयार हैं। मैं औरंगाबाद की आवाम से यह कहना चाहूंगा कि आज जब यह फैसला लिया गया, बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज दिया सिर्फ ये चिढ़ाने के लिए कि अता कसं वाटतं। जब यह फैसला लिया गया तो बिल्कुल सही बात है, किसी ने जो कहा है कि हमको चिढ़ाने के लिए, इलियास भाई ने जो बताया है कि हमको चिढ़ाने के लिए यह किया गया है, लेकिन हमको एक पैगाम देना है कि यह जमहूरी मुल्क है। इसका फैसला कोई एक सियासी पार्टी का नेता मुंबई में बैठकर औरंगाबाद के फैसले नहीं कर सकता है। अगर औरंगाबाद का फैसला करना है तो औरंगाबाद की आवाम करेगी यह फैसला, और यह मैसेज हम सबको मिलकर देना होगा। हम जो ठहराव पास कर रहे, उसके बाद हम आप लोगों से इत्तेफाक राय से पूछना चाहते हैं कि क्या हमको इस मुद्दे को लेकर हमें सड़क पर उतरने की जरूरत है। अगर आप हां कहते हैं तो हाथ उठाइएगा, तो हम इत्तेफाक राय से इसके बारे में हम फैसला ले सकते हैं। बगैर सड़क पे उतरने के कोई काम ही नहीं होता आजकल, सड़क पे उतरना जरूरी है। हम बिल्कुल इसके लिए कि इत्तेफाक राय से जो हम एक सड़क के ऊपर जो आंदोलन चलाना है, हमें एक पहले मूवमेंट तैयार करना है और लोगों को यह समझाना है कि यह किसी जात और धर्म का मुद्दा नहीं है। लोगों को यह समझाना है कि हम संभाजी महाराज का आदर नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम छत्रपति संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये राजनीतिक पार्टियों ने इन लोगों का नाम महज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया है। अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो 2014 के अंदर सरकार आई थी तुम्हारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, पहले ही कैबिनेट के अंदर यह डिसीजन लेना था। लेकिन जब अपनी कुर्सी लड़खड़ाने लगी, जब अपनी सरकार गिरने लगी, तब उनको अपनी मोहब्बत जागने का एहसास हुआ कि नहीं, अब मुझे संभाजी महाराज ही बचा सकते हैं। ये सभी लोग जानते हैं ये किसी मोहब्बत के जरिए किया गया है या उनके प्यार में या उनके इज्जत के अंदर किया गया है, ऐसी बात नहीं है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, क्या रिश्ता है। अगर आपको करना ही है तो आप में हिम्मत है क्या कि पूना के अंदर आप पूरा पूना शहर खड़ा हो जाएगा आपकी मुखालिफत करने के लिए। हमारे पास ये इसलिए लादा जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि औरंगाबाद की आवाम जो है वो बहुत सज्जन है, हर चीज बर्दाश्त करने की ताकत रखती है,
लेकिन अब हमको उनको बताना पड़ेगा कि इस मुद्दे के ऊपर हमारी भी बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी है, हम भी सड़क के ऊपर आएंगे करके ये मैसेज हमको देना है। जो ठहराव हम पास कर रहे हैं, हमने वो ठहराव अभी तैयार करके मंगाया है। उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज दिनांक 5/7/2022 रोजी सायंकाळी 4 वाजता सुभेदारी विश्रामगृह औरंगाबाद येथे तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य सरकार श्री उद्धव ठाकरे सरकारने सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी अतिशय घाई गडबडीने व बेजबाबदारपणाने मंजूर केलेल्या औरंगाबाद नामांतरांच्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विरोध करण्यासाठी शहरातील इतिहास तज्ञ, थोर विचारवंत, कायदेतज्ञ, ज्येष्ठ नामवंत व सुज्ञ नागरिक, सामाजिक संस्था, विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांची संयुक्त संपन्न झाली। संयुक्त बैठकीत खालील विषय चर्चेला गेले व चर्चेअंती एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला आहे। ये ठराव जो है, औरंगाबाद या शहराला महाराष्ट्राची पर्यटनाची राजधानी म्हणून ओळखले जाते। औरंगाबाद शहराचा इतिहास व परंपरा ही शेकडो वर्ष जुनी असून त्यासोबत सर्व समाजाच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत। महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद जिल्हा एक ऐतिहासिक जिल्हा असून चारही बाजूनी ऐतिहासिक स्मारकांनी वेढलेला आहे। महाराष्ट्र राज्यातील एक महत्त्वाचे मध्यवर्ती औद्योगिक केंद्र, प्रेक्षणीय स्थळे, शैक्षणिक ज्ञान केंद्र व ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र आहे। शहरात सर्व समाजाचे अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थळे असून जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळे व तीर्थस्थळे आहेत। छत्रपती संभाजी महाराजांचा आम्हाला खूप अभिमान व आदर आहे। फक्त राजकारण्यासाठी त्यांच्या नावाचा वापर काही राजकीय पक्ष करीत असून ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय आहे। फक्त महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी विशेष म्हणजे औरंगाबाद येथील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी शहराचे नामकरण करण्यात आले असल्याने तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य सरकार श्री उद्धव ठाकरे सरकारने सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी तसेच विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी अतिशय घाई गडबडीने व बेजबाबदारपणाने मंजूर केलेल्या औरंगाबाद नामांतरांच्या मंजूर झालेल्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विरोध करण्यासाठी शहरातील सगळे प्रमुख व्यक्ती आपल्या योग्य त्या सूचना मांडल्या। औरंगाबाद नामांतरांच्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विविध प्रकारे एकजुटीने विरोध करून लढा देण्याचा ठराव पारित करण्यात आला। ये ठराव हम एक मताने हम पास करना चाह रहे हैं। ये सरकार को हम भेजेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के सिग्नेचर्स यहाँ पर लिए गए हैं। हम सरकार को ये बताएंगे कि इतने इतने राजनीतिक पक्ष के प्रतिनिधियों ने अपने पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया है, औरंगाबाद की तरफ से ये फैसला लिया है कि हम इसका विरोध करने वाले हैं। आगे की जो भी रणनीति रहेगी, हम औरंगाबाद के जितने भी सीनियर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता है, गौतम खरात साहब हो, लंके साहब हो, रशीद मामू, मोहसिन भाई है, इलियास पहलवान, जितने भी यहाँ पर जितने भी सीनियर लोग हैं, इनके साथ एक महदूद एक लिमिटेड लोगों की एक मीटिंग कॉल करके एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के जरिए आगे बकले साहब और हमारे जितने भी अंबेडकरवादी कृति समिति के लोग हैं उन सभी को साथ में लेकर, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, आरपीआई के जितने भी नेता हैं उन सभी को लेकर हम एक मीटिंग करके फिर आगे की जो भी रणनीति रहेगी उसको हम सबकी सहमति से एक राय से हम इसको आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए। इसके लिए सूचक और अनुमोदक चाहिए। जो भी सूचक की तरफ से मोहसिन अहमद साहब सूचक रहेंगे और अनुमोदक जो है सूचक और गौतम खरात साहब जो है वो अनुमोदक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम